हेलो बच्चों, सोशल विद सविता चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों आज हम आ चुके हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ क्लास 8 के लिए। क्लास 8 का ये है सामाजिक विज्ञान है आपका सब्जेक्ट, और आपके जो बुक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। चैप्टर 7 है ये बच्चों, और चैप्टर का नाम है जन सुविधाएं। ठीक है बच्चों, और ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग है 2025-26 के अनुसार। तो बच्चों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए। और ये आपका बुक लेटेस्ट, और ये आपका चैनल का नाम आ रहा है, ये देखिए। और ये है न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं नया चैप्टर। आपका क्वेश्चन आंसर अभ्यास के प्रश्न और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये है आपका प्रश्न नंबर 1। आपको क्यों लगता है कि दुनिया में निजी जलापूर्ति के उदाहरण कम है? तो उत्तर, क्योंकि जल एक आवश्यक जनसुविधा है। निजी कंपनियां केवल लाभ देखती हैं, जिससे समाज में असमानता और अराजकता फैल सकती है। इसी तरह हम चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। क्या आपको लगता है कि चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध है और वे पानी का खर्च उठा सकते हैं? चर्चा करें। उत्तर है नहीं। चेन्नई में पानी की कमी है। कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त पानी उपलब्ध है, जबकि गरीब इलाकों में पानी की भारी कमी रहती है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। किसानों द्वारा चेन्नई के जल व्यापारियों को पानी बेचने से स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि स्थानीय लोग भूमिगत पानी के इस दोहन का विरोध कर सकते हैं? क्या सरकार इस बारे में कुछ कर सकती है? तो उत्तर होगा बच्चों, किसानों द्वारा पानी बेचने से जल स्तर गिरा है। स्थानीय लोग इस दोहन का विरोध कर सकते हैं और सरकार इस पर रोक लगाने के लिए कदम उठा सकती है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 4। ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर निजी अस्पताल और निजी स्कूल कस्बों या ग्रामीण इलाकों की बजाय शहरों में ही है? तो उत्तर है क्योंकि शहरों में अच्छी आमदनी, बेहतर सुविधाएं, तेज जीवन शैली, जो निजी संस्थानों के लिए फायदेमंद है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जन सुविधाओं का वितरण पर्याप्त और निष्पक्ष है? अपनी बात के समर्थन में एक उदाहरण दें। तो उत्तर है नहीं। उदाहरण के लिए दिल्ली में सुविधाएं ठीक है, जबकि मथुरा या शहरी में इनकी भारी कमी है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 6। अपने इलाके की पानी, बिजली आदि कुछ जन सुविधाओं को देखें। क्या उसमें सुधार की कोई गुंजाइश है? आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए? तो इस तालिका को भरें। तो बच्चों देखिए, उत्तर हमने आपके लिए बना के रखा है। क्या उपलब्ध है और इसमें कैसे सुधार लाया जाए। 2 कॉलम है इसमें। जैसे पानी है तो पानी में क्या है, उपलब्ध है, तो हाँ पानी उपलब्ध है। पानी को क्या सुधार कर सकते हैं? तो पानी को साफ किया जा सकता है। उसी तरह से बिजली है तो हाँ बिजली उपलब्ध है। नंगी तारों को बदल सकते हैं, कवर कर सकते हैं, क्योंकि नंगी तारें खतरा होती हैं, कभी गिर सकती हैं, टूट सकती हैं। सड़क, सड़क, हाँ यहाँ सड़क उपलब्ध है, तो इसमें क्या सुधार ला सकते हैं? तो सड़क के गड्ढों को भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसी तरह चलते हैं चौथा। सार्वजनिक परिवहन, जैसे बस हो गई, रेलवे हो गई, तो क्या उपलब्ध है? नहीं, तो छोटे सार्वजनिक वाहन चला सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो बच्चों अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न 7 है, क्या आपके इलाके में सभी लोग उपरोक्त जन सुविधाओं का समान रूप से इस्तेमाल करते हैं? विस्तार से बताएं। तो उत्तर है नहीं। सभी लोग जन सुविधाओं का समान रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अमीर लोगों को बेहतर जल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, जबकि गरीब वर्ग को इन सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है, जनगणना के साथ साथ कुछ जन सुविधाओं के बारे में भी आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि जनगणना का काम कब और किस तरह से किया जाता है। तो चलिए इसके उत्तर पे चलते हैं बच्चों। जनगणना का काम हर 10 साल में किया जाता है। सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर प्रश्नावली से आंकड़े इकट्ठा करते हैं। पुराने आंकड़ों को हटाकर नए आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, पुराने आंकड़े जैसे कि मान लो किसी घर में 3 सदस्य थे, अब उसमें हो सकते हैं कि किसी की शादी हो गई तो उसमें सदस्य की संख्या बढ़ गई, या कोई नहीं है तो संख्या घट गई, या उन्होंने अपना पता एड्रेस बदल दिया है तो उनकी संख्या में बदलाव हो गया। इस तरह से पुराने आंकड़ों को हटाकर नए आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 9 पर।
हमारे देश में निजी शैक्षिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान बड़े पैमाने पर खुलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी शिक्षा संस्थानों का महत्व कम होता जा रहा है। आपकी राय में इसका क्या असर हो सकता है, चर्चा कीजिए। तो उत्तर होगा बच्चों, इसका इसका असर यह होगा कि सरकारी संस्थानों का महत्व घटेगा और गरीब वर्ग महंगी फीस के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। अब आगे हम अतिरिक्त प्रश्न पर, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको बिल्कुल आप करिए, इसको भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और यह है बहुवैकल्पिक प्रश्न, सही विकल्प चुनें। तो प्रश्न नंबर 1 है, वेतन भोगी कौन सा कर चुकाते हैं? क वैट, ख जीएसटी, ग आयकर, क बिक्री कर। तो उत्तर है ग आयकर। ठीक है बच्चों, ये 4 ऑप्शन दिए, उसके आंसर भी हमने साथ के साथ लिखे हुए हैं आपके आसानी के लिए। फिर भी आप क्वेश्चंस को जरूर पढ़िएगा, एग्जाम में बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर लगाने पर आपको आंसर गलत हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। किस अनुच्छेद के तहत पानी के अधिकार को जीवन का अधिकार माना गया है? तो उत्तर है क 21, क 21, ख 22, ग 23, घ 24। तो उत्तर है आपका 21। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। कौन सी सुविधा जन सुविधा है? तो पानी, स्वास्थ्य, बिजली, उपरोक्त सभी। तो उत्तर है सभी है, उपरोक्त सभी जन सुविधाएं के अंदर आते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 4, चेन्नई में किस चीज की कमी थी? तो क है पानी, ख रोटी, ग बिजली, उपरोक्त सभी। तो उत्तर है क पानी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। भारत की जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष। तो उत्तर होगा बच्चों 10 वर्ष। इसमें पूछा भी जाता है कि लास्ट जनगणना कब हुई थी? तो 2003 के बाद से आपके यहाँ नहीं हुई है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 6, मुंबई की उपनगरीय रेलवे सेवा एक अच्छी प्रणाली है। उत्तर है सार्वजनिक। बच्चों एक प्रश्न में गलती हो गई थी, प्रश्न में गलती का एक्सप्लेनेशन करने में आपको हमने बताया था कि लास्ट जनगणना कब हुई थी। तो लास्ट जनगणना आपकी हुई थी 2011 में। नेक्स्ट जब कब होनी थी? हर 10 साल पे होती है, तो अगली होनी थी आपकी 2021 में। लेकिन उससे पहले ही आपका कोरोना आ गया था 2020 में, 19-20 में आ गया था। उसकी वजह से ये अभी तक लंबित पड़ा है। ये आगे इस 11 के बाद से अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है। ठीक है बच्चों, तो 2003 वाला वो गलत हो गया था। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 7 पर। सुरक्षित पेयजल का अधिकार डैश अधिकार है। तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकार। ठीक है बच्चों, उसी तरह से प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। पद्या एक घरेलू क्या है? नौकरानी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 9 पर। 2001 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में बिजली पहुंची थी? तो उत्तर हो जाएगा 44। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, प्रश्न नंबर 10, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी को जन सुविधाएं, यहाँ पे हो जाएगा ये उत्तर, जन सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं सही या गलत, असत्य। प्रश्न सत्य असत्य वाले क्वेश्चन सही आपके। अब इस क्वेश्चन पर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 11, घर के सभी कार्यों के लिए शुद्ध पानी की आवश्यकता होती है। तो असत्य, सभी कार्यों के लिए नहीं, पीने के पानी के लिए होती है। बाकी कार्यों में तो थोड़ा सा चल जाता है, लेकिन पीने का पानी आपको शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो अगर वो शुद्ध नहीं होगा तो आपको बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 12, सभी को साफ एवं शुद्ध पानी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी निजी कंपनी की है। ये भी गलत है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। संविधान में 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षण का अधिकार प्रदान है। सत्य। प्रश्न नंबर 14, केवल वेतन भोगी लोग ही सरकार को कर देते हैं। तो ये भी गलत है, सरकार को टैक्स हर प्रकार के वर्ग देता है। आप माचिस से लेके कुछ भी चीज खरीदते हैं उस सब में टैक्स लगा होता है। ठीक है बच्चों, तो सभी किसी न किसी तरीके से टैक्स देते हैं। वो अलग बात है कि आपको अलग से नहीं देना पड़ता तो पता नहीं चलता है, हर सामान पे टैक्स लगा होता है। प्रश्न नंबर 15, शिवा अपने परिवार को पानी की कमी के कारण चेन्नई नहीं ला रहा था। तो ये सत्य है। ठीक है बच्चों, अब ये एक शब्द में उत्तर वाला क्वेश्चन आ गया है।
तो अब चलिए इस पर शुरू करते हैं। निम्न प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो प्रश्न नंबर 16, पोर्तो एलोगो किस देश में है? तो ये उत्तर है ब्राजील। प्रश्न नंबर 17, 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोगों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है? तो 87%। 2011 का आंकड़ा जो हमने बताया, जो लास्ट जनगणना हुआ था, इसलिए इसका 2011 के बाद से जनगणना अभी नहीं हुई है, तो आंकड़ा अभी नहीं है। ठीक है बच्चों, चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। विश्व में अधिकतर जल आपूर्ति की जिम्मेदारी किसके पास है? तो उत्तर है सरकार के पास। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, संविधान के अनुच्छेद 21 में किस अधिकार की गारंटी दी गई? तो संविधान के जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21 में दी गई है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। मुंबई को उपनगरीय रेलवे में प्रतिदिन कितने व्यक्ति सफर करते हैं? तो उत्तर है 75 लाख। ठीक है बच्चों, अब ये आगे आपका क्वेश्चन सही मिलान करें। प्रश्न नंबर 21, तो ये आपका क्वेश्चन था जिसके अंदर 1 2 3 4 5 दिया हुआ है और उसके दूसरे साइड में क ख ग घ अंगा दिया हुआ है। तो इसको सही मिलान करना है। एक इसके सामने कौन सा सही होगा, तो हमने इसका आंसर नीचे आपको मिलान कर दिया, ये देख लीजिए। जनगणना हर 10 साल पे होती है। सुलभ गैर सरकारी संगठन है। सुलभ शौचालय, जिसके बारे में आप सुने होंगे। चेन्नई, पानी की समस्या है। हैजा, एक पानी से होने वाली बीमारी है। और जल अधिकार क्या अनुच्छेद 21 के अंदर आता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 22, जल अधिकार का मतलब बताइए। तो उत्तर, जल अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को जल व्यक्तिगत उपभोग और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त जल सुरक्षित भौतिक रूप से पहुंच के भीतर और सस्ती दर पर मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्न नंबर 23 पर। सुब्रमण्यम को हर महीने 500-600 टैंकरों से पानी खरीदने पर क्यों खर्च करने पड़ते हैं? तो उत्तर है, सुब्रमण्यम को पानी की कमी की समस्या का सामना करना पड़ता है। नगर पालिका का पानी 2 दिन में एक बार आता है। निजी बोरवेल द्वारा पानी की जरूरत पूरी की जाती है, परंतु बोरवेल का पानी खारा है। इस पानी को साफ सफाई एवं शौचालय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पीने के लिए टैंकरों से पानी खरीदने में सुब्रमण्यम को 500 से 600 रुपये खर्च करने पड़ते हैं हर महीने। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन का हिस्सा माना गया, इसका मतलब समझाइए। तो उत्तर बच्चों, इसका मतलब है कि गरीब अमीर हर व्यक्ति अधिकार है, उनको ये अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों के लिए पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। दूसरे शब्दों में, सब तक पानी की सार्वजनिक पहुंच होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। कौन सी सुविधाएं जन सुविधाओं में शामिल की जाती है? तो उत्तर है, जन सुविधाओं का मतलब है उन मूलभूत सुविधाओं से जिससे उसका सर्वांगीण विकास होता है, जो कि निम्न है: शुद्ध पानी की व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन, बिजली, स्कूल, विद्यालय। ठीक है बच्चों, ये सब जन सुविधाओं के अंदर में आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पे। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न नंबर 26, जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है बच्चों, तो उत्तर है, किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसे एक बार निर्माण हो जाने के बाद उससे बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर गांव में एक स्कूल बना दिया जाए तो उससे बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है। उसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं। लोग बिजली से चलने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में आसानी हो सकती है और किसी न किसी तरीके से गांव के अधिकांश लोगों को फायदा होता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पे। सुलभ इंटरनेशनल, इसका भी मैचिंग में भी क्वेश्चन आता है। सुलभ इंटरनेशनल क्या? तो गैर सरकारी संगठन है ये। सुलभ इंटरनेशनल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो सुलभ इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है। यह संगठन 3 दशकों से निम्न जाति निम्न आय वर्ग लोगों के लिए स्वच्छ वातावरण, पेय, शौचालय आदि का प्रबंध करता है। इस संगठन ने सरकारी पैसों से शौचालय बनाने में सरकार की एक अहम मदद की है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 28 पर। पोर्टो एलेग्रे में जलापूर्ति की क्या विशेषताएं हैं? तो पोर्टो एलेग्रे ब्राजील का एक शहर है जहां बहुत से गरीब लोग रहते हैं। इसकी जलापूर्ति के लिए 2 मुख्य कदम उठाए गए हैं। सभी को शुद्ध स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। इसके कारण किसी को शुल्क नहीं चुकाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये ब्राजील में होता है, वहाँ की सरकार ने ये सुविधा दी हुई है।
अब प्रश्न नंबर 29 पे चलते हैं। प्रश्न 29 में पानी के अधिकार को मौलिक अधिकार क्यों माना गया है? तो उत्तर पानी का अधिकार मौलिक अधिकार क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21 में पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का अंग माना गया है। पानी जीवन के लिए जरूरी है, इसलिए सबकी पहुंच में होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में दिए गए निर्णयों में पेयजल को मूल अधिकार माना है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के उदाहरण दो। तो उत्तर सरकारी जल विभाग की सफलता के उदाहरण है, दिल्ली में जल आपूर्ति विभाग सफलतापूर्वक पानी की आपूर्ति कर रहा है। मुंबई में जल आपूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा इकट्ठा कर लेता है। हैदराबाद में भी जल विभाग सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका वीडियो होता है कंप्लीट। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। एक ऑप्शन नया आ रहा है बच्चों, उसको भी आप कर सकते हैं। इससे हमें आपके एक होता ऑप्शन आया है इसमें हाइप का, इसे भी आप कर दीजिएगा। और कमेंट में कमेंट करना ना भूलें बच्चों, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। ठीक है बच्चों, तो हम ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहते हैं। और इससे रिलेटेड कोई आपको कमेंट्स में करना है तो आप पूछ सकते हैं। और अपने क्लास रिलेटेड और भी वीडियोज हमने आपके लिए प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं कि आपको और भी कौन कौन से सब्जेक्ट या कौन से लेसन आपके रहते हैं, आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब वीडियो को कंप्लीट करते हैं। चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।